इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 8237 डीएमए कंट्रोलर। तो ये आईसी है और यहाँ पर जो बेसिकली आपके सामने है ये इसका एक तरह से ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम में कुछ और भी आ जाते हैं, जैसे कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट है, इस तरह के उसमें ऐड किए हुए हैं, कुछ इंटरनल बफर आ जाएंगे इस तरह का। तो बेसिकली एक तरह से इसको जो इसके आर्किटेक्चर को समझना है तो प्रोग्रामिंग के लिए तो हमें इन रजिस्टर्स की ज़रूरत है साथ ही, और ये जो इंटरफेसिंग के लिए इन पिन की ज़रूरत है। ठीक है, तो चिप सिलेक्शन जो है पहले स्टार्ट करते हैं चिप सिलेक्शन से ही। तो माइक्रो प्रोसेसर से जो लोअर एड्रेस जो बस है तो उसकी जो अपर निबल है यानी A4 टू A7 जो एड्रेस लाइन है वो चिप सिलेक्शन के लिए यूज होगी। ठीक, तो और बाकी की जो 4 लाइन है उन 4 लाइन से यहाँ पर ये वैसे 16 रजिस्टर्स हैं टोटल। सही है, अगर टाइप में इसको कन्वर्ट करें तो 10 टाइप के रजिस्टर हैं, पर टोटल होते हैं 16। ठीक है, तो 0 से लेके F तक। F है आपका हेक्साडेसिमल में, तो F का मतलब है 15, तो 0 से लेके 15 तक हो गया, तो इसका मतलब है 16 रजिस्टर्स हैं इसके अंदर। ठीक, तो उनको सेलेक्ट करने के लिए हमें 4 एड्रेस लाइन की जरूरत है। तो 4 एड्रेस लाइन है A0 टू A3। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एड्रेस जो लाइन है बाई डायरेक्शनल है। ठीक, और यहाँ पर A4 टू A7 भी ये जो है ये आउटपुट है। ठीक है, तो अब इसको समझो जरा। जब माइक्रो प्रोसेसर जब डीएमए को इनिशियलाइज करता है तो जो भी एड्रेस की जरूरत है, मतलब इनिशियलाइज करने के लिए जैसे कि आपका कमांड रजिस्टर है, मोड रजिस्टर है, मास्क रजिस्टर है, इस तरह के इनको पहले इनकी कोई वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो भी मोड सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम कमांड दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट करते हैं। तो जो भी एड्रेस जब भी इसको एक्सेस करना होगा इनमें से किसी रजिस्टर को, तो माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस आएगा। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जब एड्रेस आता है तो A0 टू A7, तो उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर साइकिल बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब तक इसको हम इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज करने के बाद जब डीएम में साइकिल आती है, कहने का मतलब है जब डीएम में उसको माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, तो उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर रिप्लाई में उसको होल्ड एक्नॉलेज भेजेगा। तो होल्ड एक्नॉलेज जब इसके पास आता है तो अब ये जो है ये सब अब माइक्रो प्रोसेसर की प्रॉपर्टी नहीं रहे, अब ये प्रॉपर्टी हो गई किसकी, डीएमए की। ठीक है, तो A0 टू A7 जो लाइन है माइक्रो प्रोसेसर जो डीएमए है ये इन पे लोअर बाइट एड्रेस सेंड करता है। ठीक है, और इससे वो जो उस पार्टिकुलर मेमोरी की लोकेशन है उसको एक्सेस करने के लिए कि जहाँ से डेटा लाना है या उस पर डेटा सेव करना है। ठीक, तो A0 टू A7 तो लोअर ऑर्डर जो उसकी एड्रेस बस है, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस A0 टू A7, यहाँ पर अब ये माइक इसके जो डीएमए कंट्रोलर है इससे इन पिन पे वो एड्रेस जाएगा, लोअर ऑर्डर बाइट एड्रेस की। ठीक है, और जो हायर ऑर्डर बाइट है वो जाएगी DB7 टू DB नोट पे। ठीक है, और उसके लिए हेल्प करेंगे ये एक आपका एड्रेस स्ट्रो और ये है एड्रेस इनेबल, ये 2 लाइन है। सही है, और ये एक्टिव हाई है। ठीक, तो इन दोनों लाइन की हेल्प से जो डीएम में जो एड्रेस देता है किसका, मेमोरी का, जिसपे हमें रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इनपुट आउटपुट से अगर आपको ऑपरेशन इनपुट आउटपुट कनेक्ट होते हैं बेसिकली इन चैनल के साथ। यहाँ पर 4 चैनल हैं, तो ये चैनल 1, तो उस चैनल 1 में यहाँ पर कोई इनपुट डिवाइस है। सही है, तो इनपुट डिवाइस को अगर ज़रूरत है, डीएमए की रिक्वायरमेंट है, तो वो वहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड करेगा। और माइक्रो इसके बाद डीएमए जो है वो यहाँ पर सेंड करेगा होल्ड रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसर को, और माइक्रो प्रोसेसर करंट इंस्ट्रक्शन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और उसके बाद होल्ड एक्नॉलेज देगा इसको। ठीक है, और साथ में क्या करता है, जो पूरी सिस्टम बस है उसको ट्राई स्टेट में डाल देता है, यानी डेटा बस, आपकी डेटा बस के बाद आपका कंट्रोल बस, कंट्रोल बस के बाद आपका आता है डेटा बस, इन सबको ट्राई स्टेट में डाल देगा। ठीक है, और होल्ड एक्नॉलेज आते ही माइक्रो प्रोसेसर उसको जो डीएमए कंट्रोलर है तो ये क्या करेगा, उसका जो करंट एड्रेस रजिस्टर है उस रजिस्टर को इस पे यहाँ पर यानी A0 टू A7 वाला लोअर ऑर्डर बाइट हो गई, और जो हायर बाइट है वो जाएगी DB नोट टू DB7 तक। ठीक है, तो हायर बाइट इस पे जाएगी और इसको ये इस पे सेंड करेगा। ठीक है, और सेंड करने के बाद ये रेडी हो जाता है ऑपरेशन के लिए, और साथ में उसके बाद ये डीएमए एक्नॉलेज सिग्नल इनपुट डिवाइस को देगा या कोई इनपुट आउटपुट जो भी पेरिफेरल्स है उसको देगा। ठीक है, और उसके बाद वो ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि जो एड्रेस है ये अपने आप कैसे जनरेट करता है। बेसिकली ये अपने आप जनरेट नहीं करता है, जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे तो किस मेमोरी की बाइट किसी आउटपुट डिवाइस में जानी है या किसी इनपुट डिवाइस से जो भी डेटा आएगा वो उस पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे जाना है, तो वो पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को जो है
हम ही यहाँ पर उसको इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो जो वो एड्रेस है मेमोरी का वो हम ही उसको देंगे। ठीक है, मेमोरी टू मेमोरी ट्रांसफर करना है तो चैनल 1 और चैनल 0, तो चैनल 1 एज ए सोर्स, जो चैनल 1 का रजिस्टर है CAR, वो इसको बोलते हैं करंट एड्रेस रजिस्टर। तो CAR जो है वो उसमें रहता है सोर्स का एड्रेस, और जो डेस्टिनेशन वाला एड्रेस है वो रहेगा चैनल 1 में। ठीक है, तो इस तरह का ये काम करता है। उसका आगे इसकी वर्किंग और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इसको आगे रजिस्टर को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, ये चीज़ें आपस में जुड़ती जाएंगी और आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, तो 4 चैनल हैं, 4 इनपुट डिवाइस हम इसके साथ कनेक्ट, 4 पेरिफेरल इसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 4 से ज़्यादा कनेक्ट करने हैं तो इसको कास्केड मोड में लगाते हैं, उसको मास्टर स्लेव मोड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक अलग ही पूरी जो IC है ये मास्टर बन जाएगी, और इधर DMA कनेक्ट करोगे तो 4 इसके, एक DMA यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। 4 4 8 4 16, सॉरी 12 और 4 16, तो 16 टोटल हम इसमें पेरिफेरल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, उससे आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर मेमोरी रीड मेमोरी राइट, अगर मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन है, ठीक है, तो उसमें ये दोनों सिग्नल्स यूज होंगे, से मेमोरी रीड मेमोरी राइट वाले। अगर इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट इस तरह के सिग्नल की जरूरत है तो ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शन का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर अगर इस पर कुछ डेटा रीड कर रहा है या कुछ यहाँ से इनके किसी रजिस्टर को राइट कर रहा है, सही है, या रीड कर रहा है, जैसे स्टेटस है या आपका इस तरह का, या चैनल जो 0 का जो है, इनमें जो एक तरह से एड्रेस रजिस्टर है ना, इनको अगर रीड करने की जरूरत पड़ती है तो ये दोनों। तो कहने का मतलब है इसको जो कनेक्ट करना है इसको पेरिफेरल मैप्ड में कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद होल्ड होल्ड एक्नॉलेज वाला हो गया। इन दोनों का फंक्शन आगे इसको और क्लियर करेंगे कि AEN और एड्रेस स्टॉप कैसे मिलकर काम करते हैं, सही है, इनके साथ, और कैसे उसको प्लेस करते हैं। ठीक, उसके बाद है रेडी सिग्नल। रेडी सिग्नल है जो एक्चुअली जो मेमोरी है वो स्लो है, मेमोरी जो होती है वो स्लो है। ठीक है, आज की डेट में तो बहुत फास्ट है, पर उस टाइम बड़ी स्लो थी। तो उसके लिए वो मेमोरी अगर कोई ऑपरेशन रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो वो ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद इसको इंडिकेट करती है DMA को। तो DMA उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन उसको फिर इनिशियलाइज करता है। ठीक है, रीसेट, ये माइक्रो प्रोसेसर का रीसेट है। जब भी माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर रीसेट करेंगे तो जितने भी इसमें हमने इसमें कुछ भी लिखा है, कुछ भी राइट किया है या इस तरह से इन्होंने कुछ भी किया है, वो सब के सब यहाँ पर 0 हो जाएंगे, सारे रजिस्टर। ठीक है, तो सबको ये एक तरह से रीसेट कर देगा, सारे रजिस्टर्स को 0 कर देगा। तो दोबारा से फिर इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्लॉक सिंक्रोनाइज करने के लिए क्लॉक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर है ये 4 चैनल हैं। तो ये है DMA रिक्वेस्ट, और ये DMA एक्नॉलेज देगा। तो ये इनपुट है, ये किसी पेरिफेरल से आएगा DMA के लिए, और उसके बाद ये एक्नॉलेज देगा। तो 4 चैनल हैं यहाँ पर। और ये है EOP, ये एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से काम करता है। तो एंड ऑफ प्रोसेस, तो इसको पेरिफेरल DMA को दे सकता है या DMA पेरिफेरल को दे सकता है। ठीक है, तो एंड ऑफ प्रोसेस होता है, तो उसके बाद क्या है, ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, स्टॉप। ठीक, तो ये इसके सब पिन के बारे में हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली जो रेडी सिग्नल है, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर में है, वो स्लो पेरिफेरल्स के लिए यूज़ करता है। यहाँ पर ये एक बेसिकली जो मेमोरी है या स्लो जो भी आपकी पेरिफेरल है या स्लो मेमोरी है, बेसिकली मेमोरी को ही स्लो माना जाता है। तो उसके लिए है जब भी उसका ऑपरेशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है तो तब तक ये वेट करता रहता है, सही है। तो ये रेडी सिग्नल की हेल्प से जब उसका ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो रेडी सिग्नल जनरेट करेगा, और ये आपका DMA नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए या उसके ऑपरेशन से बाहर आने के लिए से वो अपना उसके बाद यहाँ पर डिसीजन लेता है। ठीक, तो ये तो हो गया इसका पिन के बारे में। उसके बाद रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले एक ब्लॉक डायग्राम भी ले लेते हैं। 8237 की जो एक तरह से डेटा शीट है उसमें जो ब्लॉक डायग्राम है, ये जो पिन डायग्राम हो गया, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम पे आते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम है 8237 का। ठीक है, तो सारे रजिस्टर्स हैं जो वहाँ पर हमने एक्सप्लेन किए हैं, वो सारे रजिस्टर इसमें ही हैं। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली जो ये पिन है जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करनी है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के साथ है। ये सब माइक्रो प्रोसेसर से ही कनेक्ट होंगे। अच्छा, रेडी सिग्नल नहीं होगा, सॉरी, रेडी सिग्नल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट नहीं है। AEN माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट नहीं है। एड्रेस स्टॉप माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट नहीं है। मेमोरी रीड मेमोरी राइट भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट नहीं है। ठीक है, एंड ऑफ प्रोसेसर भी, ये जो एंड ऑफ प्रोसेस है ये भी माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट नहीं है। बाकी जो हैं ये सब माइक्रो प्रोसेसर के साथ भी कनेक्ट हैं। और ये इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट ये बाई डायरेक्शनल है, ये खुद भी जनरेट करता है। ठीक है, अब आते हैं प्रायोरिटी इनकोडर एंड रोटेटिंग प्रायोरिटी लॉजिक। अच्छा, ये 2 मोड हैं प्रायोरिटी को सेट करने के। तो एक जो आपका DMA रिक्वेस्ट, ये जो चैनल 1 है, सही है,
तो चैनल 1 है डीएमए रिक्वेस्ट 0 से 0 वाला, ये चैनल 1 का है। और उसमें फिर डीएमए रिक्वेस्ट और डीएमए एक्नॉलेज, ये दोनों एक ही चैनल के हैं, है ना। तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी चैनल 0 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है। उसके बाद जो सेकंड नंबर की प्रायोरिटी है वो आ गया आपकी चैनल 1 पे, फिर उसके बाद चैनल 2, उसके बाद चैनल 3। तो चैनल 3 की जो है सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। फिक्स प्रायोरिटी के अंदर ये ऐसा होता है। रोटेटिंग प्रायोरिटी है, उसमें क्या होता है, जो प्रोसेस जिसको भी एक तरह से, जिस चैनल को भी उसने एक तरह से सर्विस प्रोवाइड की, तो उसकी प्रायोरिटी मतलब कंप्लीट होने के बाद सर्विस, अगर सपोज करो चैनल 1 की उसने सर्विस प्रोवाइड की, तो उसके बाद जो चैनल जिसकी सर्विस की है उसकी सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी, और जो उससे नेक्स्ट है, जैसे चैनल 1 के बाद आएगा चैनल 2, तो चैनल 2 की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक है, तो इसको भी आगे एक्सप्लेन कर लेंगे कैसे रोटेटरी काम करता है। अच्छा, इसमें एक डिक्रीमेंटर और इंक्रीमेंटर, तो जो आपका काउंट रजिस्टर है और दूसरा एक रजिस्टर है सॉरी, तो काउंट रजिस्टर है और दूसरा जो है करंट एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, तो उन दोनों के लिए जैसे सपोज करो कोई बल्क जो बाइट है वो बल्क में उसको मतलब कई सारे नंबर ऑफ बाइट हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह या उनको किसी पेरिफेरल पे उनको सेंड करना है 1 बाय 1, तो उसके लिए जरूरत पड़ती है बार बार हमें एड्रेस को अपडेट करना पड़ेगा, या तो इंक्रीमेंट मोड में या डिक्रीमेंट मोड में। ठीक है, और कितनी बाइट को सेंड करना है वो डिसाइड करेगा हमारा इसमें है ये रहा करंट वर्ड काउंट। ठीक है, तो यहाँ करंट वर्ड काउंट है, ये करंट एड्रेस रजिस्टर है। सही है, तो जो भी करंट है जहाँ पर भी जिस लोकेशन पे मेमोरी की जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डिसाइड करेंगे। अच्छा, 16 बिट की मेमोरी का एड्रेस होता है, तो ये 16 बिट के रजिस्टर हैं। सही है, तो 4 रजिस्टर हैं, करंट एड्रेस वाले 4 रजिस्टर हैं, करंट वर्ड काउंट ये भी 4 रजिस्टर हैं, बेस वर्ड काउंट ये भी 4 हैं, और बेस एड्रेस वाले ये भी 4। तो जो इनिशियलाइज करते हैं, जो करंट एड्रेस देते हैं, वो बेस एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों साथ ही एक साथ ही राइट होते हैं बाय डिफॉल्ट ही, अलग अलग राइट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बेस वर्ड काउंट वाला है और ये करंट वर्ड काउंट वाला है। ठीक है, तो बेस वर्ड वाले में जब उसको इनिशियलाइज करोगे कितने नंबर ऑफ हमारी बाइट हैं जो इधर से उधर हमें ट्रांसफर करनी है, वो सब वैल्यू इन दोनों में एक साथ राइट होती है। ठीक है, अब उससे आगे चलते हैं। जब डीएमए कंट्रोलर जब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो क्या करेगा, या तो एड्रेस को डिक्रीमेंट करेगा या इंक्रीमेंट, डिपेंड करता है मोड कौन सा चूज कर रहे हैं। तो वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी करंट वर्ड काउंट और करंट एड्रेस में। बेस एड्रेस और बेस वर्ड काउंट में वो पहली ही वैल्यू होगी जो इनिशियलाइज की है। ठीक है, ये इसलिए होता है कि अगर ये डीएमए एक बार पूरा एक टास्क कंप्लीट किया और उसके बाद जब दोबारा उसको कंप्लीट अगर दोबारा जरूरत पड़ती है रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ से ही वो दोबारा वैल्यू ले लेगा, उसको बार बार इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। सही है, बेस एड्रेस से करंट एड्रेस में आ जाएगा और बेस वर्ड काउंट से इसमें आ जाएगा, तो री इनिशियलाइज अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये डिक्रीमेंटर और इंक्रीमेंटर का फंक्शन समझ में आ गया, क्योंकि इसमें दोनों तरह का है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमने कोई एड्रेस 5 दिया है, सही है, तो 5 अगर डिक्रीमेंट वाले में है तो पहले 5 का जो डेटा है वो जाएगा, उसके बाद फिर 4 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 1 का, इस तरह का चलेगा। और जितने भी बाइट हैं वो कितने नंबर ऑफ बाइट हैं, जैसे 5 लिया तो 5 में 5 बाइट बनी। सही है, वैसे 0 से 5 तो 6 बनेंगे, तो वो आएगी आपकी काउंटर रजिस्टर। तो पहला इस बाइट जब जाएगी तो ये 5 होगा, फिर दूसरी बाइट इधर उधर ट्रांसफर होगी तो उसके बाद वो 4 होगा, फिर ऐसे 3, 2, 1, 0 आते ही वो क्या कर देगा, उसको प्रोसेस को कंप्लीट एंड ऑफ प्रोसेस जनरेट कर देगा। ठीक है, ऐसे इंक्रीमेंटर वाले केस में है, अगर कोई 0 दिया है तो 0 एड्रेस हमने 0 दिया है, तो 0 के बाद पहले जो 0 एड्रेस पे जो भी बाइट है वो आपकी जाएगी। ठीक है, ट्रांसफर हुई, उसके बाद फिर उसके बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, और उसके बाद फिर ये अगर 5 उसमें नंबर ऑफ काउंट जो हमने रखे हैं वो अगर 6 है तो उसके बाद 5 के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ प्रोसेसिंग में जनरेट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, जो बफर कनेक्ट किए जाते हैं, बफर का आप जानते ही हो, जब आपने इनपुट आउटपुट डिवाइस पेरिफेरल इंटरफेसिंग के लिए आपने जो इनपुट आउटपुट डिवाइस का यूज़ किया है, तो इनपुट डिवाइस में है बफर, तो जो बफर का यूज़ है वो यहाँ पर यही बफर यही सेम रोल प्ले कर रहे हैं इसके अंदर भी। अच्छा, बाकी के कमांड कंट्रोल ये कमांड रजिस्टर पे काम करता है, जो भी कमांड रजिस्टर में आएगा। तो कमांड रजिस्टर है हमारा यहाँ पर, एक कमांड रजिस्टर है 8 बिट का है, मास्क रजिस्टर है, सही है, ये रिक्वेस्ट है, उसके बाद मोड रजिस्टर है, उसके बाद मोड में अलग अलग चैनल के लिए अलग अलग मोड हैं, तो ये 4/6 का है। ठीक है, जैसे हम 8 बिट में राइट करेंगे, ठीक है, ऐसे ही मास्क वाले को भी 8 बिट का ही जो भी वर्ड बनेगा 8 बिट का ही बनेगा, ऊपर के 4 छोड़ देंगे, नीचे के 4 पे हम उसको सेट करेंगे। तो ये बेसिकली जो मास्क रजिस्टर है ये चैनल को उसको इनेबल करना है या डिसेबल करना है। डिसेबल करना है तो मास्क को उसको 1 कर देंगे, अगर उसको इनेबल रखना है चैनल को
तो सपोज करो किसी पेरिफेरल पार्टिकुलर पेरिफेरल, अगर मैं अभी इसके सिंगल मोड की बात कर रहा हूँ, मतलब एक तरह से यही मास्टर है, स्लेव नहीं है कोई, ठीक है। तो उसमें अगर 4 चैनल हैं तो 4 में से हम ये सोचते हैं कि उसमें हमें जो चैनल 1 और चैनल 2 पे काम नहीं कराना, तो उनको हम मास्क कर देंगे से, तो उनके पेरिफेरल जब भी वो रिक्वेस्ट भेजेंगे उसको इग्नोर करेगा। तो जैसे कि आपका इंटरप्ट में है 8085 की, सेम ऐसा ही है। उसके बाद अच्छा, क्योंकि 4 चैनल हैं तो मोड वाले जो रजिस्टर बनेंगे ये भी 4 बनेंगे, अलग अलग मोड है, सही है। तो हर जो चैनल है वो अलग अलग मोड पे काम कर सकता है। स्टेटस, किसी का भी स्टेटस जानना है, ये जो रजिस्टर है इसको माइक्रो प्रोसेसर रीड करता है, ठीक है। तो स्टेटस में बता देता है कौन से प्रोसेस कंप्लीट हो गए और कौन कौन से प्रोसेस अभी जो पेरिफेरल हैं या ऑपरेशन है, डीएमए ऑपरेशन वो अभी बाकी हैं जो परफॉर्म करने हैं। ये टेम्परेरी रजिस्टर है, ठीक है। तो वही सारे रजिस्टर हैं और प्रायोरिटी इनकोडर ये सब ऐड किया हुआ है, तो इजी है इसको बनाना। आपको अगर रजिस्टर पता है तो आप इसको यहाँ पर ब्लॉक इजीली बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, होल्ड एक्नॉलेज और होल्ड रिक्वेस्ट ये सिग्नल आएंगे प्रायोरिटी इनकोडर और रोटेटिंग प्रायोरिटी लॉजिक में, ठीक है। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम हो गया, ठीक। अब आगे एक्सप्लेन करते हैं इन सब रजिस्टर को, ठीक। चलिए अब इसको यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट।